बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है और एक ऐसा केस जो इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ था, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ ने अतर मिनल्ला के सामने एक नई गेम डालने की कोशिश की और सहाफ़ियों के साथ भी आज बहुत बुरा हुआ है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ इस वक्त घबरा चुकी हैं, लेकिन बिकाऊ मीडिया इस पर खामोश क्यों है। और इसके साथ साथ नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नजम सेठी ने नवाज शरीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उसके हवाले से भी आपके सामने जो खबर है वो आपके सामने रखनी है, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती आराए से ज़रूर रखा करें। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता शब जलसे के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गालियाँ दी थी, और जब भी पीटीआई की तरफ से कोई ट्रेंड चलता है या फिर बिकाऊ सहाफ़ियों को कुछ कहा जाता है या फिर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये बड़े बदअखलाकी और बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, और इस पर प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया जाता है और मीडिया के लोग मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो जो मर्जी कहें, जो मर्जी गालियां दे, वहां पर एंकर्स का और उनके चैनल्स का वो रवैया नहीं होता जो कि तहरीक इंसाफ के साथ होता है। और उन्होंने कहा, मरियम नवाज़ ने अपने जलसे में बाकायदा कहा कि इमरान खान बदमाश टोला है और ये सियासी जमात नहीं है। और इसकी अब इस बात से मरियम नवाज़ की जहनी सतह का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि ये बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं, और बहुत से इल्ज़ामात लगाए मरियम नवाज़ ने इमरान खान पर। लेकिन जो गालियां मरियम नवाज़ ने पीटीआई को दी और उनके कारकुनान को दी, लेकिन अभी तक तमाम टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं जो कि इखलाकियात का भाषण देते हुए नज़र आ रहे हैं, इस टोले ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ आज लापता अफराद के केसेस की समाअत हुई। इसके अंदर बलोचिस्तान तलबा का मामला भी शामिल है। बलोचिस्तान की लापता फैमिलीज़ के हवाले से भी आज इस केस की समाअत हुई। पिछले 20 साल से फैमिलीज़ लापता हो रही हैं और इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इंसानी हकूक़ के मामले के अंदर वो काफ़ी एक्शन भी लेते हैं। लेकिन आज जिस तरह से शहबाज शरीफ वहाँ पर गए और कल जिस तरह से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ अदालत का बर्ताव था, मुअज़्ज़िज़ जजेस का दो बर्ताव था, लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कि शहबाज शरीफ के साथ वो बर्ताव नहीं था। और शहबाज शरीफ वहाँ पर पेश हुए, उन्होंने वहाँ पर जो कहानियाँ सुनाई, और शहबाज शरीफ हर बार ही ऐसा करते हैं जब भी वो किसी केस के हवाले से हाजिर होते हैं, तो वो चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, इंसदाद दहशतगर्दी का, असल हक़ाइक़ के बजाय वो कुछ और ही कहते हुए नज़र आएंगे, असल हक़ाइक़ पर बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे। और इसी तरह लापता अफराद का इशू बहुत बड़ा इशू था और लोग दुख का इजहार कर रहे हैं कि ठीक है, जो मुजरिम है फिर उसे आप अदालत में पेश करें, लेकिन इस तरह से लापता करके ये नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये नफ़रत आगे चलकर बहुत बड़ा लावा बनकर फटेगी और पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और जो ठीक है, जो मुजरिम है, आप समझते हैं कि उनको अदालत में पेश करना चाहिए तो आप उन्हें अदालत में पेश करें, और अगर आपको अदालतों पर एतमाद नहीं है तो पूरे निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है। और आज भी शहबाज शरीफ ने यही कहानियाँ सुनाई हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये मामला चीफ एग्जीक्यूटिव को देखना चाहिए, आपको ये मामला भेजा, आपने कमेटी बनाई, लेकिन ये कमेटी का मामला नहीं है। लापता अफराद की फैमिलीज बैठी हैं, उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है और कई हफ्ते से लापता अफराद की फैमिलीज यहाँ पर एहतजाज करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी एक नहीं सुनीगी। और आज लापता अफराद की फैमिलीज ने खुद बताया कि जब हम एहतजाज करते थे तो बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ ये सारे हमारे पास आते थे, लेकिन आज हुकूमत में आने के बाद हमें कोई भी नहीं पूछ रहा। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहबाज शरीफ से कहा कि आप वज़ीर आज़म हैं, हमने आपको तकलीफ दी, बड़े अदब से। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहबाज शरीफ से जिस तरह से वो पेश आए हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से जस्टिस बाबर सितार के बारे में भी तनकीद की जा रही है, वो भी सब आपके सामने है। और अदालत दोहरा मेयार क्यों अपनाने की कोशिश करी, और कल इमरान खान को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। और आज जिस तरह से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहबाज शरीफ के साथ बर्ताव किया, इससे बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और नाज़रीन, दूसरी तरफ वो खबर जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी, लेकिन अब वो उनके हक़ में बेहतर हो चुकी है। पीटीआई के एक मुनहरिफ रुकन शकूर शाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जो इस्तीफ़ा पेश किया गया है, मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, लिहाजा मेरा इस्तीफ़ा क्यों मंजूर किया गया है। 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, फिर इनको इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया, और इसके बाद फिर शकूर शाद का ये कहना कि मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने PDM की जमातों को एक नया
नया रास्ता दे दिया। इलेक्शन को मुलतवी करके तो अब PDM ने भी लेकिन और अब PTI भी नहीं चाहती कि ये 11 नशिस्तें ज़ाया हो जाएं, वो असम्बली में जाएं या फिर बेशक ना जाएं। और आज शकूर शाद ने इस्तीफ़े के खिलाफ हाई कोर्ट में समाअत हुई। अतन मिनल्ला ने इस केस की समाअत की और दरख्वास्त गुजार ने बताया कि कौमी असम्बली की नशिस्त में मैंने इस्तीफ़ा दिया ही नहीं। और दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह भी बताया कि पार्टी हेड ऑफिस ने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने सारे इस्तीफ़े लिखे थे, 123 अरकान ने इस पर दस्तखत किए। वकील ने यह भी बताया कि इस्तीफ़ा स्पीकर को भेजा गया लेकिन इस पर ना नाम लिखा गया और ना तारीख डाली गई। PTI ने बताया कि ये इस्तीफ़े पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए, और वकील ने यह भी बताया कि इमरान खान से सियासी यकजहती के लिए इस्तीफ़ों पर दस्तखत किए गए थे। इस पर अदालत ने इनसे पूछा कि क्या इनको ज़ाती हैसियत में स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया था, जिस पर वकील ने कहा कि एक नोटिस आया लेकिन दरख्वास्त गुजार पेश नहीं हुए थे। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तस्दीक के बगैर इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया। इस पर वकील ने बताया कि कौमी असम्बली की कमेटियों में मेरे जो दरख्वास्त गुजार हैं वो शरीक होते रहे लेकिन इसके बावजूद इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया और इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी कर दिया और उनसे जवाब तलब कर लिया। क्या करें? नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी और मुस्लिम लीग नून के माउथ पीस ने यह खबर दी है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो नया आर्मी चीफ नहीं लगा रही। नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी सहाफ़ी नजम सेठी ने यह दावा किया है कि नया आर्मी चीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं लगाएगी और नया आर्मी चीफ कौन लगाएगा, इस बात की तरफ नजम सेठी ने इशारा कर दिया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की टेबल के ऊपर जो फाइल पड़ी है जिसमें यह लिखा है कि इस महीने में गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा और इस फाइल में और भी जो कुछ लिखा गया, जो जो प्लान्स तरतीब किए हैं, सब कुछ सामने आ चुके हैं। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ने भी इस मामले पर हामी भर ली है। वो कह रही है कि ये ठीक है क्योंकि ना नवाज शरीफ नया आर्मी चीफ लगा रहे और ना जरदारी और ना ही मियाँ नवाज शरीफ, तो फिर नया आर्मी चीफ कौन तैनात करने जा रहा है? लगना भी आर्मी चीफ ने अपने टाइम पर, और इसमें कोई रद्दोबदल भी नहीं होगा। और ये इंतहाई हैरान कुन इंकशाफात है इनके नए प्लान के बारे में और दावा भी नजम सेठी जैसे लोग कर रहे हैं, जबकि अगर तहरीक इंसाफ का सहाफ़ी ये दावा करता तो फिर इस पर सवालिया निशान लगाया जा सकता था। लेकिन ये दावा नवाज शरीफ के करीबी साथी कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई गड़बड़ लंदन में और यहाँ पर चल रही है। और नजम सेठी ने ये कहा कि वो कह रहे हैं कि प्लान कुछ और बनाया गया इस वजह से क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अगर इलेक्शन वक्त पर ना करवाए गए तो 2/3 अक्सरियत इमरान खान आराम से ले जाएगा। आर्मी चीफ अब हम नहीं लगा सकते क्योंकि इमरान खान ने इतनी बातें की हैं और इतने ज़्यादा सवालात उठा दिए हैं, और आर्मी चीफ अगर हम लगाएंगे तो फिर सवालात जो हैं फिर से हम पर उठना शुरू हो जाएंगे। और अगर मुस्लिम लीग नून वाले आर्मी चीफ नहीं लगा रहे तो फिर नाज़रीन कौन लगा रहे? इसके बारे में नजम सेठी ने बड़ी दिलचस्प बात बताई है। उन्होंने बताया कि ये बातें पहले से हो रही हैं कि इस महीने या फिर अगले महीने गवर्नमेंट घर चली जाएगी और जो ऑफ़र दी गई है, टेबल के ऊपर जो प्लान रखा गया है वो ये है कि गवर्नमेंट घर चली जाए, इलेक्शन का आर्डर हो जाए और फिर जो निगरान गवर्नमेंट आती है वो फैसला करे कि अगला आर्मी चीफ किसे बनाना है, या फिर एक्सटेंशन देने या फिर नया आर्मी चीफ लगाना, और जो सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर फैसला करेंगे कि केयर टेकर किसकी मंजूरी से आ रहे हैं। और अगर इस गवर्नमेंट पर इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी मुतमईन होते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट चुप करके कार्रवाई डालेगी और कहेगी कि ठीक है आपको एक नया आर्मी चीफ लगा देते हैं, और नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे और केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वही आर्मी चीफ के हवाले से फैसला करेगी और इस पर कोई एतराज़ उठाने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि इमरान खान ने सबसे ज़्यादा और बड़ा एतराज़ ये उठाया है कि इन चोरों को ये हक नहीं पहुंचता कि नया आर्मी चीफ लगाएं, जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास नाज़रीन फैसला करने की इसका इख्तियार ही नहीं होता कि नया आर्मी चीफ जो है वो उसके हवाले से वो फैसला कर सके, और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का हक है कि वो फैसला करे। और नवाज शरीफ जो भी खबर देना चाहते हैं वो नजम सेठी के ज़रिए ही खबर कहलवाते हैं। नजम सेठी से मुराद होती है कि मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शकूर शाह को इजाज़त दे दी है कि वो असम्बली का इजलास अटेंड कर सकते हैं। बेशक शकूर शाह मुनहरिफ रुकन है और PTI के बाकी 10 अरकान भी नाज़रीन बच गए हैं और इनके मंजूर शुदा इस्तीफ़ों का स्टेटस भी यही बन गया है।
اور اب بے شک تحریک انصاف کے لوگ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں یا نہیں، لیکن حکومت کی اپنی ہی چال ان کے گلے میں پڑ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔